जब हर तरफ खौफ का माहौल हो तो पहली सोच यही आती है कि बस भाग निकलो। लेकिन क्या तारीख हमें कुछ और ही सबक सिखाती है? चलें खुद से कुछ कहने के बजाय आदादो शुमार को ही बात करने देते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये घबराहट आती कहाँ से है। देखें, जब भी कोई बहरान आता है ना, तो मार्केट का जो पहला रद्द-ए-अमल होता है वो अक्सर मंतिक पर नहीं बल्कि सीधा सीधा खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल पर मबनी होता है। ये इंसानी नफ्सियात है और स्टॉक मार्केट पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसी को कहते हैं पैनिक सेलिंग। होता यह है कि जब कुछ लोग बेचना शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर बाकी लोग भी डर जाते हैं। एक भेड़ चाल सी शुरू हो जाती है। हर कोई अपने शेयर्स बेचने लगता है, ये सोचे बगैर कि उनकी असल कीमत क्या है, और नतीजा मार्केट तेजी से नीचे गिर जाती है। तो सवाल यह है कि क्या ये खौफ हमेशा नुकसान ही देता है? आइए इसका जवाब ढूंढने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग बहरानों को देखते हैं। हम असल तारीखी डेटा पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि KSE 100 इंडेक्स ने हर बार क्या कहानी सुनाई। चलें शुरू करते हैं अपनी पहली मिसाल से। साल था 2001 और बहरान था 9/11 का। ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ गैर यकीनी की फिजा थी और जाहिर है इसके असरात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने थे। तो हुआ क्या? इस साल आलमी सतह पर जो गैर यकीनी फैली, इसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स 15.5% नीचे गिरा, यानी तकरीबन 235 पॉइंट्स गिरकर मार्केट 1273 पर बंद हुई। ये था मार्केट का फौरी और मनफी रद्द-ए-अमल। लेकिन असल कहानी तो यहां से शुरू होती है। जब ये इब्तिदाई खौफ और घबराहट खत्म हुई तो इसके बाद क्या हुआ? क्या मार्केट वहीं रुकी रही या कुछ और ही हुआ? नतीजा सच में हैरानकुन था। अगले ही साल यानी 2002 में मार्केट ने 112% का जबरदस्त इजाफा दिखाया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इससे अगले साल 2003 में मजीद 65% का इजाफा हुआ। ये उस इब्तिदाई गिरावट के बाद एक नाकाबिले यकीन वापसी थी। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी मिसाल की तरफ। 2008 का आलमी मालियाती बहरान। ये तो एक बहुत बड़ा माशी तूफान था जिसने पूरी दुनिया की मार्केटों को जड़ों से हिला दिया था। यहां पाकिस्तान में अप्रैल 2008 में मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 15,737 पॉइंट्स पर थी। लेकिन साल के आखिर तक इंडेक्स 58% गिर पर सिर्फ 5,865 पर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट थी, तकरीबन 9,800 पॉइंट्स का नुकसान। अब सोचने की बात यह है कि 9,800 से ज्यादा पॉइंट्स का नुकसान झेलने के बाद क्या मार्केट वाकई वापस उठ सकती थी? ये सोचना भी मुश्किल लगता था। लेकिन तारीख ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। वही कहानी एक बार फिर दोहराई गई। बहरान के फौरन बाद वाले साल यानी 2009 में मार्केट ने 60% की शानदार वापसी की। ये इस बात की एक और बेहतरीन मिसाल है कि घबराहट में की गई फरोख्त ने उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका पैदा किया जो कम कीमतों पर खरीदने का हौसला रखते थे। और अब आते हैं अपनी आखिरी और सबसे ताज़ा मिसाल पर, कोविड-19 की आलमी वबा। ये एक ऐसा बहरान था जिसने पूरी दुनिया की मईशत को एक तरह से रोक दिया था। जैसे ही वबा का खौफ फैला, KSE 100 इंडेक्स तेजी से गिरा और 25 मार्च 2020 को 27,200 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर आ गया। ये जनवरी की सतह से तकरीबन 62% की गिरावट थी। कुछ दिन तो ऐसे थे कि मार्केट एक ही दिन में 2,300 पॉइंट्स तक गिर गई। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वही पैटर्न, वही अंदाज तीसरी बार भी सच साबित हुआ? और जवाब है हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न दोहराया गया। वबा की कमतरीन सतह यानी 27,200 पॉइंट से मार्केट ने न सिर्फ तेजी से रिकवर किया बल्कि अगले चंद सालों में तरक्की करते करते नई बुलंद तरीन सतहों तक पहुंच गई। ये इस इब्तिदाई खौफ के बाद एक गैर मामूली वापसी थी। तो लुबे-लुबाब क्या है? जब हम इन तीनों बहरानों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ही कहानी बार बार सामने आती है। पहले एक शदीद गिरावट और उसके बाद हमेशा एक मजबूत बहाली। ये पैटर्न बिल्कुल वाज़ेह है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। अच्छा, अब जब हमने ये सारा डेटा देख लिया है तो आइए ये समझते हैं कि इस तारीखी पैटर्न से हमें क्या सबक मिलता है, यानी एक सरमायाकार के लिए इसके क्या माने हैं। देखें, तारीख का सबक बहुत साफ है। बहरान आते हैं तो खौफ फैलाते हैं और यही खौफ कीमतों को उनकी असल तवील मुद्दती कीमत से भी नीचे ले जाता है और यहीं पर मेयारी स्टॉक्स को कम कीमत पर खरीदने के मौके पैदा होते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, मार्केटें तारीखी तौर पर न सिर्फ बहाल हुई हैं बल्कि अक्सर पिछली बुलंदियों को भी पीछे छोड़ गई हैं। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि कोई नतीजा अखज़ किया जाए, एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है,
یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، قیمتیں بحالی سے پہلے مزید گر سکتی ہیں۔ دوسری بات، مارکیٹ کی بالکل نچلی سطح کو پکڑنا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ تیسری بات، ضروری نہیں کہ ہر کمپنی ایک ہی رفتار سے بحال ہو، اسی لیے لمبی مدت کی سوچ اور اپنے سرمایہ کو مختلف جگہوں پر لگانا یعنی ڈائیورسیفیکیشن بہت اہم ہے۔ تو آخر میں یہ دو الگ الگ سوچ کا معاملہ ہے۔ ایک طرف ہے گھبراہٹ والی ذہنیت جس کی توجہ صرف مختصر مدت کے خوف پر ہوتی ہے اور نتیجہ کم قیمت پر فروخت کی صورت میں نکلتا ہے، جس سے بحالی کا فائدہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے پیٹرن والی ذہنیت جس کی توجہ طویل مدتی تاریخ پر ہوتی ہے۔ اس کا عمل کم قیمت پر خریدنا ہوتا ہے اور نتیجہ بحالی سے فائدہ اٹھانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو یہ اصل ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہی کہ تاریخی طور پر بحرانوں نے ہمیشہ ان سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع پیدا کیے ہیں جو نظم و ضبط سے کام لیتے ہیں۔ ہاں، بحرانوں میں مارکیٹیں گرتی ہیں، لیکن طویل مدتی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ نہ صرف واپس اٹھتی ہیں بلکہ اکثر نئی بلندیوں کو بھی چھوتی ہیں۔ یہ ایک طاقتور خیال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔